के माँ के गर्भ पास में लाडो सोच रही है मन में, बाहर आकर कब नचूंगी माँ के आंगन में, मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखोगे, मात की गोद भरोगे पिता की लाज रखोगे, माँ के गर्भ पास में लड़ो सोच रही है मन में, और बाहर आकर कब नचूंगी माँ के आंगन में, मात की मात की गोद भरोगे पिता की लाज रखोगे। वो बेटी सोचती है कि मैं गर्भ से बाहर आकर के अपनी माँ की गोदी में खेलूंगी और पिता के कंधा पर बैठकर के मैं गलियों की सैर करूंगी, पर हमारी माता है ये सब कुछ पहले ही करने से पहले मार देती हैं। तो कहा पहली पंक्ति में, माँ की गोदी में खेलूंगी मारे मारे के लकारी, और पिता के कंधा पर बैठूंगी वो खुशियत मारी, पिता के कंधा पर बैठूंगी वो खुशियत भारी, शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़। बेटी सोचती है कि मैं बाहर जाकर के विद्यालय में जाकर के मैं शिक्षा को इतनी प्राप्त करूंगी कि शिक्षा में आगे बढ़ करके मैं अपने माता पिता का नाम ऊंचा करूंगी, रोशन करूंगी, और संत गुरुजनों से मैं शिक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण करूंगी। तो कहा शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़, दो कुल की शान बनोगे, ससुर के साथ बनोगे, माता का ध्यान रखोगे, ससुर के साथ बनोगे, माता का ध्यान रखोगे, माँ के गर्भ पास में लाडो सोच रही है मन में, और बाहर आकर कब नचूंगी माँ के आंगन में, माता हेलो हेलो। दूसरी पंक्ति में कहा, पता नहीं हत्यारी मैया डॉक्टर के वो पास गई। बेटी कहने लगी कि वो हत्यारी मैया डॉक्टर के पास गई, उस डॉक्टर ने बिल्कुल रहम नहीं किया, बिल्कुल तरस नहीं किया, उस गर्भ के अंदर ऐसे ऐसे छुरी और चाकू हथियार चलाए, उस बेचारी बच्ची के छोटे छोटे पीस बनाए, टुकड़े बनाए, और घास और फूस की तरह काट करके बाहर निकाल डाला। तो कहा आगे, पता नहीं हत्यारी मैया डॉक्टर के वो पास गई, और गर्भवास की जांच कराई के हत्या सिर पर बैठ गई, गर्भवास की जांच कराई के हत्या सिर पर बैठ गई, और गर्भवास
मात से बदला लोगे, कभी नहीं माफ करोगे, कर्म का बदला लोगे, माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही है मन में, और बाहर आकर कब न चूमी माँ के आंगन में मात की गोद भरोगे, पिता की लाज रखोगे, मात के तीसरी पंक्ति में कहा, काये को तन गर्भवास में मैया मुझे बुलाया। बेटी कहने लगी, हे माँ, मैं तेरे गर्भ के अंदर वैसे ही नहीं आई, पहले तूने मेरे लिए निमंत्रण भेजा, पत्र भेजा। जब मैं तेरे गर्भ के अंदर आई, अगर आप लोग किसी को निमंत्रण दे करके अपने घर पर बुला करके उसके आगे थाली परोस करके ऐसे व्यक्ति पर छुरी और चाकू हथियार चलाओ, कैसा व्यक्ति माफ कर देगा? मैं कहता हूँ वो कभी नहीं करेगा। तो आगे कहा, गर्भवास में मैया मुझे बुलाया, और मेरे भी से हत्यारे से मेरा कत्ल कराया, मेरे भी से हत्यारे पर मेरा कत्ल कराया। जन्म जन्म तू बांध रहेगी, हे माँ, तू जितनी बार जन्म लेगी उतनी बार तू बांझ रहेगी, तो अपने जीवन में कभी संतान का मुंह नहीं देखेगी। तो कहा, जन्म जन्म तू बांझ रहेगी, तेरे नायोगी संतान नरक में डूब बनेगी, कभी न शांति मिलेगी, नरक में डूब बनेगी, कभी न शांति मिलेगी। माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही है मन में, और बाहर आकर कब न चूमी माँ के आंगन में मात के मात की गोद भरोगे, पिता की लाज रखोगे। और लास्ट की पंक्ति में कहा, यही कर्म के भोग सामने वक्त पड़े पर आते हैं, और कर्म गिरे और तना हुए रोगी भारी कष्ट सताते हैं, कर्म गिरे और तना हुए रोगी भारी कष्ट उठाते हैं। और अमृतमयी चेतना जागृत, अब माँ जागृत हो गई, कहने लगी कि मैं अपने जीवन में अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, मैं धर्म की राहों पर चलूंगी। अमृतमयी चेतना जागृत, अब ऐसा नहीं करूंगी, धर्म की राह चलूंगी, पाप से सदा डरोगे, धर्म की राह चलोगे, पाप से सदा डरोगे। माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही है मन में, और बाहर आकर कब न चूमी माँ के आंगन में माँ